हेलो एवरीवन, मैं जितेंद्र बेनीवाल आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एसपी लेसन पे। आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो पढ़ेंगे कि किस प्रकार से अंग्रेज भारत आए, किस प्रकार से अपनी सत्ता कायम की। इससे पहले का जो सेशन था हमने 2 सेशन में किया, यूरोपियन किस प्रकार से भारत आते हैं और उनमें सबसे पहले कंपनी पुर्तगाल आते हैं और पुर्तगाल के बाद लगभग 100 साल के बाद की अगर हम बात करें तो 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी क्या आ जाती है, भारत आती है। और भारत आने के बाद किस प्रकार से ये वर्क करती है उन सब पे आज हम डिस्कस करेंगे। तो बात करें हम ईस्ट इंडिया कंपनी सबसे पहले भारत कब आई, तो ये आई थी 1600 के अंदर। कब आई? 1600 के अंदर क्या आती है, ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आती है। और भारत से ये कब जाती है तो लगभग अगर बात की जाए 1947 में क्या करती है, ये भारत से जाती है। तो आज हम डिस्कस करेंगे, स्टार्ट करेंगे कि किस प्रकार से भारत ये आई। और सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि अंग्रेजी वह अधिकारी कौन था जो सबसे पहले भारत आया था, तो उसका नाम क्या था? उसका नाम था जी जॉन मिडल हॉर्न। क्या नाम था जी? जॉन मिनेडे हॉल। कौन थे ये आए थे मिनेडे हॉल जी, ये आए थे भारत सबसे पहले। और भारत कब आए? 1599 में। अब ये भारत तो आ जाता है, जॉन जी भारत आए। और इस टाइम पे भारत का जो शासक था वो कौन था? इसके टाइम पे भारत पे जो रूल कर रहा था वो कौन था? वो था अकबर। कौन था? अकबर। अकबर इस टाइम पे भारत रूल कर रहा था। अकबर 1556 में शासक बना था और 1605 तक ये रहता है। इसके बाद बात करें हम, ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि इस टाइम पे वहां पे कौन था, तो इस टाइम पे वहां पे कौन था? एलिजाबेथ टेलर। इस टाइम पे क्राउन में कौन था? इंग्लैंड में कौन था? एलिजाबेथ टेलर प्रथम। कौन था? एलिजाबेथ टेलर प्रथम था। तो हुआ क्या, लगभग 100 साल के बाद ये आई है। सबसे पहले पुर्तगाल आए थे 1498 के अंदर, अब ये आए हैं आगे चलकर 1600 में। तो 100 साल के संघर्ष के बाद ये भारत आए और इनको पता चला 1673 के राउंड फिगर कि ऐसे ऐसे पुर्तगाली भारत में जा रहे हैं और व्यापार कर रहे हैं। तो उन्होंने क्या किया, इन दोनों के बीच प्रतिस्पर्धा चलती रही और अंत में 1600 में अंग्रेज भारत पहुंच जाते हैं। और भारत पहुंचने के बाद ये कार्य क्या क्या करते हैं, तो बात कर लेते हैं। एक व्यक्ति है जिसका नाम क्या है? कैप्टन हॉकिंस। क्या नाम है? कैप्टन हॉकिंस। किसकी बात करें हम? कैप्टन हॉकिंस की अगर बात की जाए तो ये 1608 में क्या करता है? 1608 के अंदर जहांगीर के दरबार में पेश होता है। किसके दरबार में? जहांगीर के दरबार में पेश होता है। अब जहांगीर के पास जाता है और जो ये कैप्टन हॉकिंस है अपने किस जहाज के साथ भारत आया था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। तो उस जहाज का नाम क्या है? हेक्टर नामक जहाज। क्या था? हेक्टर नामक जहाज। हेक्टर नामक जहाज से क्या करता है? कैप्टन हॉकिंस भारत आता है 1608 में और जहांगीर से जाके मिलता है। और जहांगीर से क्या अनुमति मांगता है? व्यापार करने की। क्या अनुमति मांगता है? कि हम भी क्या करना चाहते हैं, भारत में व्यापार करना चाहते हैं। लेकिन अगर इस टाइम की बात करें, ये स्थितियां देखें, इस टाइम पे क्या है, पुर्तगाल और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच प्रतिस्पर्धा चलती है कि कौन व्यापार करेगा। तो उस टाइम को इस चीज को ध्यान में रखते हुए जहांगीर क्या करता है, इनको फरमान देने से मना कर देता है कि नहीं जी, मैं आपको व्यापार करने का फरमान नहीं दूंगा। तो यहाँ पे व्यापार करने का फरमान नहीं देता इनको व्यापार करने का। तो कैप्टन हॉकिंस को मिलता क्या है? जहांगीर इसको क्या देता है?
अगर जहांगीर की बात की जाए तो जहांगीर इसे क्या देता है, एक उपाधि देता है। वो उपाधि कौन सी है? इंग्लिश खान की उपाधि। कौन सी उपाधि देता है जी? इंग्लिश खान की उपाधि देता है। जब जहांगीर देखता है ये तो इंग्लिश में बात कर रहा है तो इसको इंग्लिश खान की उपाधि दे देता है। इसके बाद फिर बात की जाए जहांगीर और क्या करता है, इसको मनसबदार देता है। किसका? 200 घोड़ों का क्या देता है? 200 घोड़ों का मनसबदार देता है जी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं ये 2-3 कि जहांगीर इंग्लिश खान की उपाधि किसको देता है? तो जहांगीर इंग्लिश खान की उपाधि किसको देता है? जहांगीर इंग्लिश खान की उपाधि देता है कैप्टन हॉकिंस को। 200 घोड़ों का मनसबदार किसको दिया जाता है? कैप्टन हॉकिंस को। कैप्टन किस जहाज से भारत आया था? हेक्टर नामक जहाज से आया था। फिर किससे मिला? जहांगीर से मिला। अब यहां पे मिला और फिर बात करें इन्होंने क्या किया, 1611 के अंदर अपनी पहली व्यापारी कोठी खोली। कहां पे? मुसलीपट्टनम में। किसमें? मुसलीपट्टनम में। तो पहली व्यापारी कोठी कहां पे खोली इन्होंने? मुसलीपट्टनम में। इससे पहले की अगर बात की जाए 1608 के अंदर ये कहां पे खोलने का प्रयास कर चुके हैं? सूरत के अंदर। मुसलीपट्टनम से पहले 1608 में क्या कर चुके हैं? ये सूरत में अपनी व्यापारी कोठी खोलने का प्रयास कर चुके हैं, लेकिन अनुमति नहीं मिली तो वो कार्य इन्होंने बंद कर दिया और 1611 में मुसलीपट्टनम में इन्होंने क्या की? अपनी पहली व्यापारी कोठी खोली। उसके बाद फिर बात करें हम 1613 में। 1613 में इन्होंने क्या किया? सूरत में अपनी व्यापारिक कोठी खोली। कहां पे खोली? सूरत में अपनी व्यापारिक कोठी। तो सूरत में अपनी व्यापारिक कोठी खोली, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। इसके बाद सूरत में इन्होंने कोशिश कब की थी? 1608 में की थी, लेकिन नहीं खोली। 1613 में ही इन्होंने और कार्य क्या किया? 1613 में इन्होंने एक पद बनाया। वो पद कौन सा है? एलची का पद। कौन सा पद है? एलची का पद। एलची का मतलब क्या है कि अब जो भी अंग्रेज या जो भी व्यापारी यूरोपियन भारत आएगा हमारे पास, उसको क्या करनी पड़ेगी? मुगल दरबार में अपनी सेवाएं देनी पड़ेगी। क्या करना पड़ेगा? मुगल दरबार में अपनी सेवाएं देनी पड़ेंगी। ये बात किसने कही? ये जहांगीर ने कही। एलची नामक का एक पद बनाया। इसके बाद की बात की जाए तो बाद में क्या होता है? 1615 के अंदर, अगर 1615 की बात की जाए तो 1615 में क्या करते हैं? सर टॉमस रो भारत आता है। कौन आता है? सर टॉमस रो क्या करता है जी? ये भारत आता है। कहां पे आता है? सर टॉमस रो 1615 के अंदर कहां पे आता है? भारत आता है। और भारत आने के बाद ये किससे मिलेगा? ये मिलेगा जहांगीर से। किसके लिए? जहांगीर से इसको क्या करना है? फरमान प्राप्त करना है। और जहांगीर इसे फरमान भी दे देता है व्यापार करने का। लेकिन अब बात ये आ जाती है कि इससे पहले जो कैप्टन हॉकिंस आया था उसको तो व्यापार करने का अधिकार नहीं दिया, लेकिन इसको क्यों दे दिया? अब बात करें हम, एक लड़की है मेहरुन्निसा। मेहरुन्निसा की अगर हम बात करें, जहांगीर से उसकी शादी हो रखी है और जहांगीर ने उसको नूर महल, नूर जहां, नूर क्या दी थी? उपाधि दी थी नूरी वगैरह की। तो उसका अब बात करें हम, सर टॉमस रो देखता है
कि ऐसा क्या करूं मैं जिससे जहांगीर अनुमति दे दे। तो अब जहांगीर पूर्णतः किसके वश में है, नूरजहां के वश में है। तो सर थॉमस राव सीधा डायरेक्ट आता है और नूरजहां से मिलता है, उसके लिए मोहर हसपे हीरे जवाहरात वगैरह लेके आता है और नूरजहां को खुश करता है। और फिर नूरजहां उसे बोलती है कि तूने मुझे खुश कर दिया, अब तू बता तुझे क्या चाहिए। तो फिर यहाँ पर सर थॉमस रो उसको बोलता है कि मुझे भारत में व्यापार करने का चाहिए फरमान। और अब नूरजहां सर थॉमस रो को लेकर जहांगीर के समक्ष पेश होती है और जहांगीर क्या कर देता है, नूरजहां की मान लेता है और सर थॉमस रो को क्या देता है, भारत में व्यापार करने का अधिकार दे देता है। तो इस प्रकार से अंग्रेजों को क्या मिले, भारत में व्यापार करने के अधिकार मिले थे। ठीक है, तो यहां तक सब क्लियर है। इसके बाद फिर क्या होता है, किस प्रकार से ये व्यापार करना स्टार्ट कर देते हैं, उन पे हम डिस्कस करेंगे। तो उसके बाद की बात करेंगे, धीरे धीरे क्या करते हैं, वर्क करते हैं और आगे बढ़ते हैं। और 1661 के अंदर, बड़ी ध्यान से सुनना, कब, 1661 के अंदर क्या हुआ था, कौन सी घटना हुई थी, पर फटाफट से कमेंट कर दीजिए कि 1661 में क्या हुआ था। तो बात की जाए कब की, 1661 की। 1661 में इंग्लैंड का जो महाराज है चार्ल्स, कौन है, चार्ल्स सेकंड, और महारानी है कौन, ये कहां का है, इंग्लैंड का महाराज है। पुर्तगाल की एक महारानी है कैथरीन, पुर्तगाल जब हम पढ़ रहे थे उस पर भी डिस्कस किया था, कैथरीन। इन दोनों की क्या होती है, इन दोनों की हो जाती है जी शादी। क्या हो जाती है, इन दोनों की शादी हो जाती है। अब जो इंग्लैंड का महाराज है चार्ल्स और पुर्तगाल की जो महारानी है कैथरीन, इन दोनों की क्या हो जाती है, शादी हो जाती है। अब इनकी शादी हुई, तो शादी में हुआ क्या, सॉरी हमने यहां पे थोड़ी सी मिस्टेक कर दी, चार्ल्स प्रथम, चार्ल्स क्या फर्स्ट, इन दोनों की क्या होती है जी, शादी हो जाती है। और जैसे ही कैथरीन बर्गेजा और चार्ल्स प्रथम की शादी होती है, तो पुर्तगाली क्या करते हैं, ये कहाँ की महारानी है, पुर्तगाल की। तो अब पुर्तगाली क्या करते हैं, ये पुर्तगाली जो हमारे यहाँ बम्बई है, क्या है, जो बम्बई है, इसको क्या करते हैं, दहेज में देते हैं, किसको, इंग्लैंड के महाराज चार्ल्स प्रथम को। इसको दहेज में दिया गया, किसके द्वारा, मुंबई को दे दिया गया। अब बात कर लेते हैं, जो ये चार्ल्स प्रथम है, ये चार्ल्स क्या करता है, इस मुंबई को जो इसको दहेज में मिला था, इस मुंबई को क्या कर देता है, ये रेंट पे दे देता है। क्या करता है, रेंट पे दे देता है। और रेंट पे भी किसको देता है, अंग्रेजों को। और अंग्रेजों की एक कंपनी है, कौन सी, ईस्ट इंडिया कंपनी, किसको देता है जी, ईस्ट इंडिया कंपनी को देता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि दहेज में किसको मिला, चार्ल्स प्रथम को। रेंट पे किसने दिया, चार्ल्स प्रथम ने। कब, ईस्ट इंडिया कंपनी को। और कब दिया था, ये दिया था जी 1668 के अंदर। कब दिया, 1668
1968 के अंदर इस टाइम की अगर बात करें तो कंपनी ने बहुत ज़्यादा तरक्की की है। क्या की है? कंपनी ने यहाँ पे बहुत सारी तरक्की की है, इसलिए जो ये टाइम पीरियड है 1660 से लेकर 1680 तक, इसको क्या बोला जाता है? कंपनी का स्वर्ण काल। क्या बोला जाता है? कंपनी का स्वर्ण काल। क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है कि कंपनी का स्वर्ण काल किस टाइम को बोला जाता है, तो ये बोला जाता है 1660 से 1680 के टाइम पीरियड को। अब इसके बाद बात करें हम 1687 से लेकर 1690 तक, कहाँ की बात करें हम? 1687 से 1690 तक क्या होता है? इस टाइम की अगर बात की जाए, भारत पे रूल कौन कर रहा है? मुगल बादशाह औरंगजेब, जो 1658 में शासक बनता है और 1707 तक क्या करता है? ये शासन चलाता है। तो इसकी अगर बात की जाए तो इस टाइम पे क्या होता है? 1687 से 1690 अंग्रेज और जो औरंगजेब है, कौन? अंग्रेज वर्सेज औरंगजेब, इनके बीच क्या होती है? प्रतिस्पर्धा होती है। मतलब इन दोनों के बीच क्या होता है? युद्ध होते हैं और उसमें अंग्रेजों को क्या कर दिया जाता है? बुरी तरह से पराजित कर दिया जाता है और फिर संधि होती है और संधि में औरंगजेब क्या करता है? ईस्ट इंडिया कंपनी से हर्जाने के रूप में 1.5 लाख रुपए वसूलता है। क्या करता है औरंगजेब? 1.5 लाख रुपये वसूलता है। किससे? ईस्ट इंडिया कंपनी से। किसके रूप में? हर्जाने के रूप में। अब यहाँ पर जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, इसकी बात करें तो ये क्या करती है? अब ये औरंगजेब से डरने लगती है और दबे पांव क्या करती है? ये कार्य करती है। उसके बाद बात करें हम मुगल बादशाह फर्रुखसियार की। किसकी बात करें हम? मुगल बादशाह फर्रुखसियार की। किसकी बात करें हम? मुगल बादशाह क्या नाम है? फर्रुखसियार। कौन है? मुगल बादशाह फर्रुखसियार। किसकी बात कर रहे हैं हम? मुगल बादशाह फर्रुखसियार की अगर बात की जाए तो ये क्या करता है? 1715 के अंदर अंग्रेजों को क्या देता है? टैक्स फ्री व्यापार करने के अधिकार दे देता है कुछ इलाकों पर। कुछ जगह पे क्या कर देता है? इनको टैक्स फ्री व्यापार करने के अधिकार दे देता है। जिससे क्या होता है? जब ये टैक्स फ्री व्यापार करने के अधिकार देता है तो उससे क्या होता है, उस पर अगर डिस्कस करें तो अब अंग्रेजों की यहाँ पे पावर बढ़ जाती है। और अब इसके पीछे बात करें कि अधिकार करने का, व्यापार करने का यहाँ पे इसने क्यों अधिकार दिया, तो फर्रुखसियार क्या हो जाता है? ये हो जाता है जी बीमार। क्या हो जाता है? बीमार हो जाता है। और इसका इलाज जो ईस्ट इंडिया कंपनी का मालिक, ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापार करने का यहाँ पे जो उसका मकसद था वो पूरा होगा। किससे? इसके बीमार होने से। कैसे? यहाँ पर एक ब्रिटिश अधिकारी है जिसका नाम क्या है? सर जर्मन। क्या नाम है? सर जर्मन। अब सर जर्मन की अगर बात की जाए तो ये क्या करता है? इंग्लैंड से अच्छे अच्छे डॉक्टर मंगवाता है। कहाँ से? इंग्लैंड से। और फर्रुखसियार का क्या हो जाता है? फर्रुखसियार का इलाज होता है और फर्रुखसियार खुश होकर इन्हें क्या करता है? व्यापार करने का अधिकार दे देता है, जिसे क्या कहा जाता है? ईस्ट इंडिया कंपनी का मैग्ना कार्टा।
तो आज का जो हमारा सेशन था यहीं तक रहने वाला है। आज हमने देखा कि कौन अंग्रेज अधिकारी आया, किस प्रकार से भारत आए, इन्हें किसको भारत में व्यापार करने की आज्ञा मिली, किसको नहीं मिली, किसको मनसबदार मिला, किसको एलसी का पद मिला, कौन कौन आया, सर थॉमस रो को किस प्रकार से व्यापार करने का अधिकार मिला, और फिर पुरकुसियार ने किस प्रकार से टैक्स फ्री का क्या कर दिया, कुछ इलाकों में अधिकार इनको दे दिया। नेक्स्ट सेशन में हम देखेंगे कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस प्रकार से भारत पर अधिकार किया था। तो आज का हमारा सेशन यहीं तक रहने वाला है, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। तो आज के लिए इतना ही प्यारे बच्चों, बाय बाय।